हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी इनसे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वो पूरी डेट है 23 जून 1757 को हुआ था वो। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो वो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह करा था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी बहादुर शाह जफर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो वो कस्तूरबा गांधी था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तुम आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी और बम्बई में की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता उसकी मुख्य प्रशासन की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने इस रोड का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, किस किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़े राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मालीगांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और एक क्वेश्चन आता है, प्रेस की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? तो दादा साहब फाल्के हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने ये देशभक्ति गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है और बुलाता राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 में बना था। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये पहली शासिका हैं रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली शासिका रजिया सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो तमिलनाडु को कहते हैं मंदिरों की पुण्य भूमि। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ कला प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। उसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की प्रथम वन नीति कब जारी की गई थी? तो 1864 में की गई थी ब्रिटिश भारत की प्रथम वन नीति। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है जायकवाड़ी परियोजना। अगले क्वेश्चन है, महान्यायवादी से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने कलेक्ट करे हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये भी। चलिए चालू करते हैं। तो भारत का महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी संबंधित दे रखा है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो महान्यायवादी होता है प्रथम विधि अधिकारी, और इसे अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं महान्यायवादी को। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रह सकता है जब तक राष्ट्रपति रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं महान्यायवादी की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदाधिकारी है जो लोकसभा तथा राज्यसभा में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता? तो वो महान्यायवादी होता है। भाषण तो दे सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी के द्वारा भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श दिया जाता है। अगला है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है महान्यायवादियों में। ये 1950 से 1963 तक रहे थे, ध्यान रखना 1963। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थी? तो गुलाम ई बहानवती प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी थी भारत की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 2021 भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद में नहीं है, और इस संसद को नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।